हम इस वक्त बख्तियार कस्बे के थनेर गांव में मौजूद हैं और ये वो इलाका है जो कुल्लू के सेबों के लिए मशहूर है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सैकड़ों पेड़ जो है वो यहाँ पर सेब के लगे हुए हैं और आप देखिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान इस बादल फटने के वजह से कुल्लू के सेबों को हुआ है। अब ये आप जो सेब है ये रॉयल सेब है जो सबसे महंगे बिकता है, यानी 60 रुपए से लेकर गंगाराम जी 100 रुपए तक बिकता होगा। और ये आप देखिए ये कौन सा है? ये तो रेड गोल्ड। रेड गोल्ड। हाँ जी, रेड गोल्ड सेब है। इसकी भी कीमत जो है ऐसे ही रहती है 50 से 70 रुपए किलो। और ये सारे सेब उत्पादक किसान हैं। गंगाराम जी कितना नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान सारा ये हो गया, बगीचा जो है खत्म ही है। बगीचा अच्छा, टोटल बगीचा ही जो गया टोटल है। बगीचा हाँ जी, ये खत्म है। खत्म है, खत्म ही है सारा बगीचा ही। तो इस सेब उत्पादक किसानों के लिए कोई मदद की अभी घोषणा की है राज्य नहीं, सरकार ने? अभी तक कोई मदद नहीं। अभी तक कोई मदद नहीं। अभी तक कोई मदद नहीं। तो ये आप देखिए ये सेब उत्पादक किसान हैं और इस तरीके के पेड़ जो है वो जमींदोज हो चुके हैं। आप भी सेब की खेती करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो सेब का उत्पादन है वो साल भर में एक ही बार होता है। दूसरी साइड अगर आप देखिए तो इस तरीके के जुलाई में सेबों को यहाँ से बाजार तक पहुँचना था। कुछ पेड़ में सेब आप देखिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ये तबाही ऐसे वक्त आई है जब अपनी जमा पूंजी जो है ये सारे किसान इस सेब के उत्पादन के लिए लगा चुके थे और बस थोड़े दिन के बाद में बाजार में ही इस सेब को पहुंचना था, लेकिन ये हो गया। अच्छा, आप बताइए कि ये जो सेब बर्बाद हुआ है आप लोगों का, उससे तो आप लोग बिल्कुल जीरो हो गए होंगे क्योंकि बहुत सारा आपने जीरो लागत। क्या, अब क्या करेंगे हम आगे? ये कुछ नहीं, कोई भी सोर्सेज नहीं होते हमारे। ये सोर्सेज होता है साल का एक बार। सेब का उत्पादन। सेब पर रहते हैं निर्भर सारे जितने भी है। अच्छा, हाँ जी, तो ये पूरा इलाके में सेब की ही खेती होती पूरे इलाके में सेब की खेती है। आप देखिए पार वाली साइड यहाँ भी सेब भी होते हैं, पीछे भी सेब है, इधर भी सेब भी है। इसी पे निर्भर होते हैं हम। है। अच्छा, एक चीज और आप बताइए, थोड़ा सा आगे हम आए। अभी ये देखिए ये सेब का पेड़ है, ये कितने सालों में तैयार होता है सर? इसको तो नॉर्मल जो आज की डेट में ये पेड़ है, इसको नॉर्मल नॉर्मल 30-35 साल का है। 30-35 साल का हाँ सेब जी, का हाँ पेड़। जी। उस टाइम हमने ये पेड़ खुद लगाए हुए हैं। उस टाइम में मैं मतलब 16 और 17 साल के बीच में था। तो आज की डेट में मैं 50 साल का हूँ। तो आज तैयार हुए, फसल आ रही है, अच्छी आती थी। अब क्या करें, खत्म है सारे काम। सोचिए ये जो सेब का पेड़ है, अभी आप देखिए कि ये जमींदोज हो चुका है सेब का पेड़। इसको 30-35 साल पहले लगाया गया था और अभी जब फल आने का टाइम हुआ तो आप देखिए बर्बादी किस तरीके से। अगर आप कैमरा पैन करें जेवियर तो दिखाएं 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में ये आप देखिए कि जब बादल फटा तो टनों मलबा, करोड़ों लीटर पानी जो है वो पूरे यहाँ पर कभी हरे भरे सेब के बागान हुआ करते थे, लेकिन आप देखिए कि बस निशान मिल रहे हैं कि हाँ कोई सेब का पेड़ रहा होगा। बाकी पूरे तरीके से आप देखिए कि ये बिल्कुल नीचे तक आप देखिए कि कितनी बड़ी कटान है, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर और मलबा टनों यहाँ से पूरा नीचे गया और नीचे भी सेब की बागान है, उनको भी तोड़ते हुए लेकर चला गया। कई सारे जो इन सेब किसान हैं उनके यहाँ पे घर थे, वो मकान भी जमींदोज हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर गाय गौशाला थी, मकान थे, सेब के बागान थे, लेकिन पूरी तरीके से सब खत्म हो चुका है। और जो लाखों रुपए का सेब है वो आप देखिए कि मलबे में बदल चुका है। सेब ही सेब यहाँ पर आपको फैला मिलेगा, जहां तक निगाह जाएगी आपको सेब यहाँ पर फैला मिलेगा। तो ये आप देखिए कि किसानों की मेहनत जो है वो किस तरीके से मिट्टी में मिल गई। मिट्टी में मिल गई, लाखों रुपए की लागत मिट्टी में मिल गई, 30-35 साल पुराने पेड़ मिट्टी में मिल गए और मिट्टी के सिवा इस जगह पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। दुख की बात यह है कि अभी तक सेब उत्पादक किसानों के लिए भी राज्य सरकार ने किसी भी तरीके का पैकेज का इंतजाम नहीं किया है। आप ये बताइए कोई असेसमेंट आकलन करने यहाँ पर आया कि कितना नुकसान आपका हुआ है, कितने? नहीं नहीं, अभी वो तो नहीं। जैसे कि
हमारे को खाने पीने का राशन वगैरह बस 5 किलो राशन दिया गया है और सेब जो खत्म हो गया है उसका कोई बिल्कुल देखने में साफ साफ सेब तो बचा नहीं, पेड़ ही नहीं बचा, सेब कहाँ से बचना। तो ये तो आपने लगाया होगा सालों पहले से। ये बहुत साल पहले लगा है जी। अच्छा, इतने बड़े पेड़ कहाँ होने। नॉर्मल मैंने बताया आपको। कितना कितना नुकसान हुआ होगा सर आप? बहुत बड़ा बहुत हुआ जी। अच्छा, तो इतने बड़े नुकसान के बावजूद 8 दिन बीतने के बावजूद अभी तक कोई आकलन करने भी नहीं आया कि कोई नहीं कितना आया। नुकसान? हमारे पास कोई नहीं आया जी, नुकसान के बारे में हमारे पास कोई भी नहीं आया। राशन मिली 5 किलो जैसी थैली मिलती किट। तो अब आगे की जिंदगी सर कैसे बसर होगी? क्या करना जिंदगी के बारे में, जीना तो पड़ेगा। लेकिन जो नुकसान है उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। और हमारी जिंदगी में चाची जी हैं, देखिए कितनी मेहनत कर रही हैं सुबह से फावड़ा उठा के। लेके गई नीचे पानी फिर भी भर रहा है, मतलब जमीन अभी भी में भर रहा है? भर रहा है, पानी जा रहा है उसको ये लेने इससे भी वो साइड को किया पानी। अच्छा, एक बात चाची जी बताइए, आप सेब के किसानी करते हैं, इतना बड़ी बर्बादी कभी आज तक आई आप? हुई नहीं जी, आज तक आई इतनी बड़ी बर्बादी हुई नहीं, पहली बार देख रहे हैं हम भाई। यहाँ से कभी भी नहीं पानी गया, यहाँ से ऐसा तूफान आया ही नहीं जो इस बार आया। बहुत ही मुश्किल तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल भरा दिन है, बच्चे और परिवार सब। पूरी रात सड़क में खड़े रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अभी एक बच्चा तो 1 महीने का था, ऐसे गोद में उठाए हुए सड़क पे खड़े रहे सुबह तक 2 बजे से। इधर को भी जाने को नहीं, उधर को भी नहीं, बीच सड़क में खड़े रहे। कहीं से भी आ सकता था और हमारी जान जा भी सकती थी, ऐसे हालात तो हुए। आप ये जो बागवानी है, ये पेड़ आप लोगों ने लगाए, अभी बता रहे थे कि 30-35 साल पुराने पेड़ हैं। पुराने हैं जी, अपने हाथ से लगाए हुए हैं, अपनी मेहनत है। और वो कोई भी नहीं है, बुजुर्गों ने भी लगाए थे कुछ एक पेड़, उसके बाद हमने खुद अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ है, वो ही चले गए। तो क्या जिंदगी है, कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए, ये सेब उत्पादक सारे किसान हैं, पूरे जिंदगी भर की जमा पूंजी जो इन सेब के पौधों के तौर पर उगी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। मंडी से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।